नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 5th चैप्टर, जिसका नाम है इनसाइड द एटम। ये इसका तीसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Can you recall? Use the following molecular formulae to determine the valencies of HCl, OS, N, C, Br, I, Na. Molecular formulae यहाँ पर दिए हैं H2HCl, H2O, H2S, NH3, CH4, HBr, HI, NH। देखिए अभी मैं आपको इनकी वैलेंसीज सिर्फ बता देता हूँ, आपको आगे पता चलने ही वाला है कि कैसे वैलेंसी डिटरमाइन की जाती है। अभी देखिए H हाइड्रोजन की है 1 वैलेंसी, Cl की है 1, O की है ऑक्सीजन 2, S की है सल्फर 2, N नाइट्रोजन की है 3, ठीक है। फिर C कार्बन की है 4, Br की है 1, ठीक है। I आयोडीन 1, Na 1 सोडियम। चलिए use your brain power. What are the symbols used for the shells which accommodate the electrons in various atoms? कौन से symbols यूज किए जाते हैं shells के लिए? K, L, M, N. What is the symbol and ordinal number of the innermost shell? सबसे innermost यानी न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल जो होता है उसका सिंबल होता है K और ऑर्डिनल नंबर है 1. K is equal to 1. Right symbol of electron distribution in the shell of fluorine atom. Fluorine atom, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. F is equal to 2,7, कैपिटल F. Which is the outermost shell of fluorine atom? फ्लोरीन एटम का सबसे कितने शेल्स है? फ्लोरीन में 2 शेल्स है, तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा हो गया? सेकेंड, यानी उसका नाम क्या हो गया? L. फिर विच इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम? 2,8,1, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 3 शेल्स है, यानी M, KLM. विच इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम? उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक ही ऑर्बिटल, एक ही शेल होगा, यानी K. द कंसेप्ट रिगार्डिंग वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट केमिकल बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स गेट्स क्लैरिफाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कितने, देखिए किस एलिमेंट की, किस एटम की कितनी वैलेंसी होगी, वो कितने केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा किसके साथ कंपाउंड्स बनाते समय, वो किस पर डिसाइड होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार डिसाइड होता है. एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल. कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरों के साथ, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एटम? जब वो उनके इलेक्ट्रॉन्स लेते या देते हैं या शेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के ही लेन देन होती है. वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल. वैलेंसी कैसे डिसाइड होता है? आउटरमोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, उसके आधार पर डिसाइड होती है वैलेंसी. देयरफॉर द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल. तो इसके कारण आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर आधारित होता है कि कितने वैलेंसी होगी उस एटम की. ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. It can be seen that the valency of an atom is related to the number of valence electrons in that atom. देखिए किसी भी एटम की वैलेंसी किस पर डिपेंडेंट होती है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके, उस पर आधारित होता है. लेट अस फर्स्ट लुक एट द एलिमेंट्स हेलियम एंड नियॉन. हेलियम और नियॉन की तरफ पहले देखते हैं. Atoms of both these gaseous elements do not combine with any other atom. हेलियम और नियॉन के एटम्स जो है किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. देखिए हेलियम का ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ये अकेला शेल है, फर्स्ट शेल K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. और नियॉन 2,8 यानी K,L. तो ऐसा क्यों होता है? ये किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं होते?
these elements are chemically inert, यानी ये केमिकली इनएक्टिव है, ना किसी के साथ भी रिएक्शन ही नहीं करते, वो किसी के साथ भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, वो उसे कहते हैं केमिकली इनर्ट. इट मीन्स दैट देयर वैलेंसी इज 0. तो ये किसी के साथ ना कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं ना कोई लेते हैं, इसका मतलब उनकी वैलेंसी 0 है. हेलियम एटम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर एकोमोडेटेड इन द फर्स्ट शेल के. हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल में, ठीक है. हेलियम हैज ओनली 1 K शेल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन एंड द सेम इज द ऑल्सो आउटर मोस्ट शेल. एक ही शेल होता है उसमें और वही आउटर मोस्ट शेल भी है. देखिए टेबल नंबर 5.7 में दिया है, पीछे दिया है वो टेबल, इसमें हमने वो कंप्लीट किया, आप रेफर कर सकते हैं. तो हेलियम में केवल एक ही शेल होता है K शेल और वही आउटर मोस्ट है, ठीक है. तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2n स्क्वायर ऑफ K शेल इज 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2. तो K शेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन से ही उसमें बैठ सकते हैं, तो उसने तो उसमें ऑलरेडी भरे हुए हैं. दिस इंडिकेट्स दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हेलियम इज कंप्लीटली फील्ड. ये क्या दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है पहले शेल में, यानी उसका पहला शेल जो अकेला शेल है उसका वो कंप्लीटली भरा हुआ है, तो उससे कोई जरूरत नहीं है किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की, या ना किसी को देने की भी जरूरत है. इट इज सेड दैट हेलियम हैज एन इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, यानी इसका हेलियम का डुप्लेट इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट है. डुप्लेट यानी जोड़ी, डुप्लेट यानी जोड़ी. डाई, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना हम, 2 ऑक्सीजन होते हैं तो डाइऑक्साइड कहते हैं. तो डुप्लेट यानी 2, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस नियॉन कंटेन्स 2 शेल्स K एंड L. नियॉन में 2 शेल्स है, K फर्स्ट और L सेकेंड. इसकी क्या केस है देखते हैं. L इज द वैलेंस शेल ऑफ नियॉन. आउटर मोस्ट शेल जो है वैलेंस शेल नियॉन का वो L है, उसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ L शेल इज 8. 2n स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 यानी 4 2s आर 8, यानी उसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स बिठाने की कैपेसिटी है L शेल की, और उतने 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑलरेडी है, ठीक है ना. उसे कुछ देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है. तो टेबल शोज दैट वैलेंस शेल ऑफ नियॉन इज कंप्लीटली फील्ड. तो इससे हमें पता चलता है वैलेंस शेल जो है आउटर मोस्ट शेल वो पूरा भरा हुआ है, तो सेटिस्फाइड है वो जो परिस्थिति है उसमें. इट इज सेड दैट नियॉन हैज एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. तो इसे क्या कहते हैं, जब 8 कंप्लीट है तो उसे कहते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. जो ऑक्टा है, ऑक्टा एक ग्रीक शब्द है, लैटिन या ग्रीक, तो उस ऑक्टा यानी 8, ऑक्टेट यानी 8 का पूरा सेट, ठीक है. संस्कृत के अष्ट से वो ऑक्टा होता है शब्द उन लैटिन में, और फिर वो ऑक्टेट होता है. तो उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो सेटिस्फाइड है जो परिस्थिति है उसमें. आर्गॉन इज एन इनर्ट गैस हैविंग इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स K, L एंड M. नियॉन के बाद आर्गॉन आता है, उसमें 3 शेल्स है K, L, M, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द M शेल इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं थर्ड इसमें. However, in argon there are only 8 electrons in the valence shell M. तो देखिए आर्गॉन में थर्ड शेल जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है, थर्ड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी वो सेटिस्फाइड है. कैसे, उसमें तो 18 होने चाहिए ना, फिर वो सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड है क्योंकि जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 का सेट कंप्लीट होता है, तब वो सेटिस्फाई हो जाता है कोई भी एटम. अगर फर्स्ट K शेल है तो डुप्लेट होना चाहिए, लेकिन 1 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 वगैरह शेल्स है तो उनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो भी वो सेटिस्फाइड रहते हैं. 8 शेल्स इन द वैलेंस शेल M. It means that there are 8 electrons in the valence shell of inert gases. That is an electron octet. तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट यानी 8 का सेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट. From this, it is understood that the valence is 0 when electron octet or duplet is complete. जब डुप्लेट और
ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो वैलेंसी 0 हो जाती है, रिएक्टिविटी भी 0 हो जाती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता वो। The electronic configurations of elements other than inert gases show that they do not have electron octet or their electron octets are incomplete. बाकी के जो टेबल में दिए गए एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट्स कंप्लीटेड नहीं है, उसके कारण वो स्टेबल नहीं है, उसके कारण वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं यानी क्या, या तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उनसे या फिर उनको देते हैं, और वो लेन देन करने के बाद क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जब उनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब वो रिएक्टिव होते हैं। रिगार्डिंग हाइड्रोजन इट कैन बी सेड दैट इट्स इलेक्ट्रॉन डुप्लेट इज इनकम्प्लीट। हाइड्रोजन के बारे में उसमें अकेला एक ही शेल है पहला और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डुप्लेट इनकम्प्लीट है, उसे बस डुप्लेट कंप्लीट करने की जरूरत है, ऑक्टेट की जरूरत नहीं है। जब एक ही शेल होता है तब डुप्लेट होता है। Atom of all these elements except inert gases have tendency to combine with other atoms। जैसे कि मैंने बताया सभी एलिमेंट्स जो है टेबल 5.7 में दिए हुए सभी रिएक्टिव होते हैं, वो दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहते हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस जो होते हैं जैसे नियॉन, आर्गॉन, हेलियम, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। मीनिंग दैट दे हैव, जो इनर्ट गैसेस है उनकी वैलेंसी 0 होती है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी नॉन जीरो होती है। मीनिंग दैट दे हैव अ नॉन जीरो वैलेंसी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो वगैरह। You have seen from the formula of the molecules formed by the combination with hydrogen, for example H2HCl, that valency of hydrogen is 1। देखिए हाइड्रोजन H2 बन रहा है, यानी H और दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहे हैं, तो उसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है हर एक एटम। HCl, क्लोरीन, हाइड्रोजन, उनमें से एक जोड़ी शेयर होती है, तो उससे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये पता चलता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन शोज दैट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द कंप्लीट डुप्लेट स्टेट। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल, कौन सा है, फर्स्ट शेल, के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन उसके पास एक ही है तो उसे और एक चाहिए। ठीक है, और एक की आवश्यकता है। This number 1 matches with the valency of hydrogen which is also 1। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें आउटर मोस्ट शेल में, उसके अकेला शेल है जो, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैलेंसी भी 1 है। ठीक है, moreover it is learned that the electronic configuration of sodium, that is 2,8,1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, has 1 इलेक्ट्रॉन in the valence shell and the valency of sodium is also 1 as seen in the molecular formula NaCl, NaH etc। देखिए सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 दिख रही है। देखिए NaCl में, NaH में दिखाई दे रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। It means that there is some relation between the valency of an element and the number of electrons in its valence shell। यानी कुछ तो नाता है, कुछ तो रिश्ता है उनके बीच में, जितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी संख्या के साथ उसके वैलेंसी का कुछ तो रिलेशन होता है। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। द फॉलोइंग टेबल 5.9 shows the molecular formula of compounds formed by some elements। Write the valency of the respective element obtained from them and also their electronic configuration and the number of their valence electrons in the empty spaces। Serial number, symbol of element, molecular formula of compound, valency of the element, electronic configuration of the element, number of valence electrons, उसे कहा गया है x, उसका सिंबल x से डिनोट किया गया है 8 - x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर x 4 या 4 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, 8 - x करना है। देखिए H है सिंबल हाइड्रोजन का, HCl है कंपाउंड जो बनाता है वो क्लोरीन के साथ। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन कितनी है, 1 वैलेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो x से डिनोट होते हैं 1। ठीक है, अभी तो 1 जो है
x जो है वो 4 या 4 से बड़ा नहीं है, तो इसमें 8-1 करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्लोरीन Cl, HCl फॉर्मूला है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है x 7। अभी देखिए ये 4 से ज्यादा है, ठीक है, तो अभी 8 - x करना पड़ेगा। 8 - 7 होता है 1, ठीक है। फिर अभी देखते हैं नियॉन, इसका कोई भी कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये इनर्ट गैस है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज 0। आपको अभी टेबल में लिखना है जो मैं बताऊंगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 0 है, ठीक है, x जो है 0 है। फिर क्योंकि वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल में कोई भी लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। जो भी है 8 इलेक्ट्रॉन वो सारे समाधानी है जो परिस्थिति है उसमें, तो 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 8 - 0 करने की आवश्यकता नहीं है। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन F सिंबल है, HF उसका कंपाउंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें वैलेंसी है 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। आउटर मोस्ट दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, x = 7। अभी 4 से ज्यादा है यानी 8 - x करना पड़ेगा, तो 8 - 7 = 1। देखिए इसकी वैलेंसी 1 है और 8 - 7 करने के बाद 1 आ रहा है, यानी कुछ तो रिलेशन है। सोडियम NaH कंपाउंड है, देखिए 1 वैलेंसी है एलिमेंट की, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो अभी x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं है, 4 या 4 से ज्यादा नहीं है, तो 8 - x करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 है यहाँ पर और इसकी वैलेंसी 1 है। फिर Mg मैग्नीशियम, MgCl2 कंपाउंड बनाता है वो क्लोरीन के साथ, तो 2 वैलेंसी हो गई उसकी, 2 वैलेंसी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये 4 से कम है यानी 8 - 2 करने की जरूरत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है यहाँ पर और इसकी वैलेंसी भी 2 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 - 7 करने के बाद 1 आता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। फिर है कार्बन, CH4 कंपाउंड बना रहा है वो, 2,4 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 2,4 होने के बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। वैलेंसी कितनी है, 4 है इसकी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। आउटरमोस्ट इसमें वैलेंस जो शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो यहां पर 4 है या 4 से ज्यादा हो तो 8 - x करना है, तो 8 - 4 4 होता है, तो इसकी वैलेंसी 4 आ रही है। AlCl3 एल्यूमिनियम, Al सिंबल है उसका, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज 3, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 है, यानी कुछ तो रिलेशन है। क्या है देखते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। इन टेबल 5.9 कॉलम you have written identified valency from its molecular formula। उनके molecular formula से हमने उनकी valency पहचान कर लिखी है यहाँ पर। When the number of the valence electrons in an element x is 4 or less than 4, does x match with the valency of that element? देखिए जब number of valence electrons जो है 4 या 4 से कम है, यहाँ पर देखिए सोडियम में, मैग्नीशियम में 4 या 4 से कम होना चाहिए, एल्यूमिनियम में, कार्बन में 4 या 4, यहाँ पर 1 है, 2 है, इसके एल्यूमिनियम का 3 है, इसका 4 है। 4 या 4 से कम जब होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। 4 या 4 से कम जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तब जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है।
When the number of valence electrons in an element X is 4 or more than 4, does 8 minus X match the valency of that element? देखिए जब 4 या 4 से ज्यादा है, देखिए फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर 8 माइनस 7 करना पड़ रहा है। HCl में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 7 करना पड़ रहा है, और जो आ रहा है 1 वो उसकी वैलेंसी है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से कम होते हैं तब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से ज्यादा होते हैं तब 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा, जो x से डिनोट किया गया है। ठीक है, उसकी उतनी वैलेंसी होगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट? इससे हमें पता चलता है 8 माइनस x इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। From this you will learn that there is a general relationship between the valency of an element and its electronic configuration as shown below। तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वो डिपेंडेंट होता है। देखिए कैसे, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? एक लेना पड़ेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर ये सातों के सातों देने पड़ेंगे, तो ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। या तो उसे एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा या फिर सातों के सातों किसी को देने पड़ेंगे। अभी देखिए, एक लेना आसान है, 7 देना कठिन है, तो ये क्या करता है? एक ले लेता है, जो आसान होता है वही करता है, ऐसा है। ऑलवेज रिमेंबर, valency of an element is same as the number of valence electrons if the number is 4 or less than 4. Valency is equal to valence electrons if the number is 4 or less than 4. On the other hand, when an element has 4 or more valence electrons, the number of electron by which the octet is short of completion is the valency of that element. जब 4 या 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब 8 माइनस x करना पड़ता है, उतनी उसकी वैलेंसी होती है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने कम पड़ रहे हैं उसको उसने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।